मैं राजेश कुमार झा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सह हैप्पी वेलफेयर अंबेडकर आश्रम के अध्यक्ष हूँ। हम आप सभी क्षेत्रवासियों, बिहारवासियों को आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रह गया क्या जो कि गरीबों के मसीहा लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बच्चे में सपना में हम बच्चे में एक सपना था मुझे, मतलब सपना एक तरह से देखते थे कि एक मेरा स्कूल हो। स्कूल होने का रीज़न क्या था, जो जब हम कभी भी पेपर में पढ़ते थे या आप लोग के माध्यम से सुनते थे तो हमको लगता था क्या कि रियली में गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, वो सरकारी स्कूल में जाता है। तो उसी टाइम में मेरे मन में हुआ, उस लायक हम थे नहीं, उसी टाइम में मेरे मन में हुआ कि हम एक विद्यालय की स्थापना करेंगे और उसमें दलित, महादलित, निसहाय बच्चे जो अपने से, अपने वाहन से, साइकिल से आ करके और यहाँ से पढ़ करके वो जाएं, जो इस चीज़ को हम हटावे, मिटावे। मतलब ये नहीं लोग कहे कि गरीब का बच्चा कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाता है। ये मेरा सपना था। इसी सपना को पूरा करने के लिए ये हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमने खोले। इससे पहले देख रहे थे, धीरे धीरे इसमें हम लगे हुए हैं और इसी की वजह से लोग इस एरिया में कहते हैं कि गरीबों की मसीहा राजेश झा हैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास समथिंग, मतलब हमारे बिहार सरकार का जो भी है 25%, मतलब मान कर चले कक्षा 1 में जो भी गरीब निसहाय बच्चे हैं उनको उस मतलब 100 में 25 बच्चा को हमको फ्री पढ़ाना है। लेकिन वैसा तो होता नहीं है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी मान के चलिए, जो हमारे बिहार सरकार का जो भी आदेश है उसको पालन करने के बावजूद हमने नर्सरी हो, प्ले हो, जो भी क्लास में बच्चे जो हमको लगते हैं कि नहीं यह बच्चा निसहाय है, इनके मम्मी पापा नहीं हैं, इनको कहीं से कोई इनकम नहीं है, वैसे बच्चे को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। किसी प्रकार की नामांकन में कहीं से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। सिर्फ हम लोग एक पंचायत का मुखिया माननीय वो सर्वोच्च होते हैं, हम यही कहते हैं कि अपने मुखिया जी से वो लेटर पैड पर लिखवा कर लाइए और नामांकन करवा लीजिए। कहीं से किंतु परंतु नहीं है। वो भी कठिनाई होता है बहुत पेरेंट्स को, अभिभावक को, तो उनको कहते हैं कि नहीं बच्चे को आप भेज दीजिए, नामांकन हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाता है। मान करके चलिए ये मेरा सपना है, क्योंकि दलित, महादलित, निसहाय बच्चों को पढ़ाना मेरा यह सपना है। इसके लिए हमको जितना संघर्ष करना होगा हम संघर्ष करने के लिए तैयारी हैं। ये बात तो बहुत बड़ी बात है कि मान करके चलिए अभी परामर्श समिति के सदस्य माननीय शांभवी चौधरी जो हमारे समस्तीपुर की बेटी हैं, आज वो सदस्य बने हैं उनके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। आज की डेट में मान के जब वो जीती थी उसी टाइम में उसका सारा प्रक्रिया को वो ख़त्म कर दी, इसमें सारा कुछ करवा दी हुई है। रह गया ये मुद्दा, आप भी बोलते हैं रियली में, लेकिन थोड़ा कोई भी काम करने में थोड़ा टाइम की आवश्यकता, मतलब समय लगता है। वहाँ पे भोला टॉकीज गुमती और मुक्तापुर गुमती, ये हमारे माननीय शांभवी चौधरी जी के लिए, समस्तीपुर की बेटी शांभवी चौधरी जी के लिए, हमारे समस्तीपुर की बहन माननीय शांभवी चौधरी जी के लिए सबसे पहला काम यही है, भोला टॉकीज गुमती और मुक्तापुर गुमती, क्योंकि वो भी आज के डेट में सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन अपने लोकसभा क्षेत्र में, भले ही कल्याणपुर हो, भले ही कुशेश्वर स्थान हो या सिंघिया हो या समस्तीपुर हो, वो आती रहती हैं और उनको ये चीज़ पता है कि मेरा सबसे पहला भोला टॉकीज गुमती और मुक्तापुर गुमती है। ये लक्ष्य है उनका। इसके लिए वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं। रह गया कि जितना तेज़ी से होगा इसका उद्घाटन, शिलान्यास होगा और हम को लग रहा है 2 से 2.5 साल में पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। उनका पहला लक्ष्य समस्तीपुर के धरती पे भोला टॉकीज गुमती और मुक्तापुर गुमती है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं जो सिर्फ पास भी हुआ है और अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं, काम पास हो गया है। कुछ विभागीय कुछ काम है जिसके लिए नोक झोंक होता है, विभागीय है,
उसके लिए माननीय शांभवी चौधरी, माननीय समस्तीपुर की बेटी शांभवी चौधरी काफ़ी इस पर तत्पर हैं। तत्पर, वो आप लोग को लगता होगा ही, काफ़ी तत्पर है कि जितना जल्दी हो अपने परिवार का हमने मान करके चलिए काम को करवा के, वो समस्तीपुर को अपना परिवार मानती है। समस्तीपुर की मतलब जो भी हैं वो अपना परिवार मानते हैं कि मान करके चलिए जो कि मेरे परिवार में मम्मी पापा भाई बहन को कष्ट नहीं हो, इसके लिए वो तत्पर है। वो बहुत ही तेज़ी से बनेगा।